नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सोयाबीन और कपास किसानों को सही मूल्य न मिलने की वजह से नाराज स्वाभिमानी किसान संगठन ने मुंबई के अरब सागर में जल समाधि आंदोलन वापस लेने से मना कर दिया है। आपको बताते चलें कि स्वाभिमानी किसान संघ के नेता रविकांत तुपकर ने कहा है कि हमारे आंदोलन से घबराकर सरकार ने बुल्ढाना और वाशिम जिले के किसानों की मदद के लिए 157 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की, लेकिन हमें सोयाबीन का 8,500 रुपए और कपास का 1,12,500 रुपए भाव मिलना चाहिए। खेती सिंचाई के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति भी की जाए और ऐसी तमाम मांगों को लेकर ये किसान इस वक्त आंदोलन की बात यहां पर कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त नाराज स्वाभिमानी किसान संगठन ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सरकारनं घाईगडबडीनं आता जी बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी 157 कोटींची मदत जाहीर केली अशी बातमी मी माध्यमामध्ये बघितली। आता 157 कोटीच्या मदतीमध्ये बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना खरोखर शेवटच्या शेतकऱ्याला न्याय मिळेल का? तर नाही मिळणार। 5 ते 6 लाख शेतकरी नुकसानग्रस्त आहेत आणि ही 157 कोटीची मदत फक्त लाखभर शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचणार आहे। या आमच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन घाईगडबडीनं शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा म्हणून ही पुंगी सरकारनं नव्यानं काढलेली आहे। सरकारनं घाईगडबडीनं आता जी बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर यहां पर पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है और पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त मौके पर तैनात हैं किसानों को रोकने के लिए और किसी भी ऐसी घटना को रोकने के लिए जिससे माहौल बिगड़ सके। ऐसे में आपको बता दें कि नाराज जो किसान संगठन है वो अपने अधिकारों के लिए मांग उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सोयाबीन और कपास के जो उनको दाम हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए और वो नए दाम उन्हें मिले। और इसी बात से नाराज होकर इन किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है और तीव्र आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी दी गई। और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। यहाँ पर आपको बता दें कि अरब सागर में समाधि लेकर यह आंदोलन किया जाएगा, लेकिन किसानों को रोकने के लिए इस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद है। कई दिनों से किसान अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं और इस तरह की मांग उठाई जा रही है कि जो तय राशि है उसमें बढ़ोतरी की जाए। सोयाबीन और कपास की जो खेती है और उसका जो मूल्य उन्हें मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इस बीच ये बात सामने आई कि सोयाबीन का 8,500 रुपए और कपास का 12,500 रुपए भाव उन्हें मिलना चाहिए और इसी मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन की यहां पर चेतावनी दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान पर ट्वीट कर कथित तौर पर सेना का मजाक उड़ा दिया है। अभिनेत्री ने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट की जमकर आलोचना हो रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुंबई पुलिस से ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्हें थर्ड ग्रेड कलाकार भी कह दिया है। कांग्रेस समर्थक और राहुल गांधी की उपासक भी उन्हें करार दिया गया। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को यह कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसी बीच एक बयान सामने आया है। इस बयान को कोट करते हुए ऋचा चड्ढा ने लिखा कि गलवान हाय कह रहा है। इसके बाद अब महाराष्ट्र के कई सारे नेता भी ऋचा चड्ढा को बैन करने की मांग उठा रहे हैं। साथ ही शिवसेना और बीजेपी के नेता इस पर आपत्ति जता रहे हैं। फिल्म जगत की अभिनेत्री सुर्खियों में आने के लिए, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए क्या वो हमारे फौजी भाइयों का अपमान करेगी? इन्हें हो क्या गया है जो हमारे जवान अपने परिवार को, बच्चों को, माता पिता को छोड़कर दिन रात देश की सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, समय आने पर अपनी जान की शहादत देश के लिए दे देते हैं। उनका तो मस्तक। बॉलीवुड फिल्मों की कोई एक्ट्रेस है ऋचा चड्ढा, हम तो ज़्यादा जानते नहीं। मालूम पड़ा है कि हमारे सेना के बड़े अधिकारी ने एक ट्वीट किया कि पीओके हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम उसे लेकर ही रहेंगे। जरूरत पड़ी
तो कठोर कदम उठाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान पर, लेकिन पीओके लेकर रहेंगे। उस पर यह महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय, तंज कस रही है गलवान को लेकर। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? एक एक इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज हाय। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। बॉलीवुड फिल्मों की बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने एक ऐसा विवादित ट्वीट कर दिया है जिसके बाद अब महाराष्ट्र में इस वक्त गर्मी हो गई है, क्योंकि इस वक्त उनके इस बयान पर लगातार सियासत भी गर्म हो चली है। इससे उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगा है और ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया वो एक तरह से भारतीय सेना का अपमान है। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसी बयान को कोट करते हुए ऋचा चड्ढा ने लिखा है कि गलवान हाय कह रहा है। इसके बाद अब महाराष्ट्र के कई नेता ऋचा चड्ढा को बैन करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपने इस ट्वीट के लिए ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों की कोई एक्ट्रेस है ऋचा चड्ढा, हम तो ज़्यादा जानते नहीं। मालूम पड़ा है कि हमारे सेना के बड़े अधिकारी ने एक ट्वीट किया कि पीओके हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम उसे लेकर ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो कठोर कदम उठाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान पर, लेकिन पीओके लेकर रहेंगे। उस पर यह महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय। और उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आज पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए खड़ी है और राज्य सरकार दुर्बल है, फिर भी शिवसेना हर संकट में महाराष्ट्र के साथ खड़ी हुई है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र की सीमा पर नजर रखी है और इस बात पर सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? कि हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय का अनुभव, इलेक्शन कमीशन का अनुभव आजकल शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी ले रही है। जिस तरह से हमारे चिन्ह को खत्म कर दिया, जिस तरह से हमारे पार्टी। और मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के नेता अतुल भातलकर ने कहा है कि लालू प्रसाद का उन्होंने एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा और ट्वीट किया, इसमें उद्धव ठाकरे को घुसपैठिया बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ऋचा चड्ढा की ट्वीट पर भी अपनी राय रखी है। कहा कि ये ट्वीट देशद्रोही है और गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनका भी अपमान है। ऋचा चड्ढा के ऊपर तुरंत ही मुकदमा चलाना चाहिए। ऋचा चड्ढा का आज का ट्वीट ये 100% देशद्रोही इस प्रकार का ट्वीट है। जब अपने फौज के वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, ये कहने के बाद गलवान इज सेइंग हाई टू यू, इसका मतलब क्या है? और इसके लिए ये 100% हमारे दृष्टि से शहीदों का, इस देश के जांबाज सैनिकों का ये अपमान है और इस अपमान के लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। और मुंबई और आसपास के जिलों में गोवर बीमारी तेजी के साथ फैल रही है, तो वहीं बाल रोग डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 6 से 9 महीने के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण करना बेहद जरूरी बताया गया है। साथ ही लगातार इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप के चलते स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है और लगातार लोगों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बच्चों के टीकाकरण की बात पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन त्याच्यावर नियंत्रण करण्याकरता लक्ष ठेवून आहे, पण पालक म्हणून आणि डॉक्टर म्हणून पण आपली काही जबाबदारी आहे। त्यामध्ये जी लसीकरण आहे गोवरचं ते साधारणतः मागच्या वेळेला तुम्ही लक्षात असेल तर शाळेत आपल्याला MR ची लस आपण दिली आपल्या मुलांना, ती गव्हर्नमेंटकडनं होती आणि त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी शाळेतला जो वर्ग आहे हा प्रोटेक्टेड आहे। पण आपल्याकडे जे 6 महिने ते 9 महिन्यातले जे बाळ आहे त्यांना ही लस द्यावी आणि ती गरजेचं पण आहे, कारण एपिडेमिक जो लॉ आहे
तो म्हणतो की ज्या वेळेला जास्त केसेसचा उद्रेक होतो किंवा आउटब्रेक होतो तेव्हा ती लस ताबडतोब आपण पहिल्या जितक्या लवकर कॉन्टॅक्टमध्ये जो बच्चू येतो त्याला देण्यात आपण तत्परता दाखवली पाहिजे. अशा स्वरूपाचं आम्ही एक पत्र आदरणीय अब मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे गुट के शिवसेना सांसद भावना गवाली ने कहा है कि कल बुल्ढाना स्टेशन पर उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत और विधायक नितिन देशमुख समर्थकों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए. 100 लोगों ने उनके खिलाफ घोषणाबाजी की और दोनों नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. काल दरवेळेसप्रमाणे अकोल्याला मी विदर्भ आणि मुंबईकडे येत असता वेळेला त्या ठिकाणी ठाकरे गटाचे विनायक राऊत आणि नितीन देशमुख आमदार आणि खासदार त्या ठिकाणी जवळजवळ 50-100 लोकांचा मॉब घेऊन रेल्वे स्टेशनवर ते होते. मी माझ्या नेहमीप्रमाणे गाडी पकडत असताना त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्या संबंधित सगळ्या कार्यकर्त्यांना चिथावण्याचं काम केलं. त्यांना माझ्या अंगावर ते पाठवलं. अक्षरशः माझ्या अंगावर त्या ठिकाणी त्या संबंधित ती कार्यकर्ती जे काही त्यांचे कल्याण शहर के पूर्वी हिस्से के कोलसेवाड़ी इलाके में चिंचपाड़ा रोड के स्थित अनुग्रह टावर बिल्डिंग में एक तेंदुआ घुस आया है. वन विभाग का अमला पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इस तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया गया. कल्याण पूर्व के कोलसेवाड़ा क्षेत्र में घनी आबादी वाला ये क्षेत्र बताया जा रहा है, लेकिन पास ही हाजी मंगल का विशाल घना जंगल भी है और पहाड़ी इलाका है. संभव है कि ये तेंदुआ इसी इलाके से यहाँ पर आया हो, लेकिन तेंदुए के घुसने की वजह से कल्याण पूर्व में दहशत का माहौल है. कुछ साल पहले यहाँ पर गुड़ी पड़वा की सुबह घनी आबादी वाले शहर में उल्लासनगर में भी एक तेंदुआ घुस आया था. इसके बाद शहरी क्षेत्रों में तेंदुए के आने की दूसरी घटना है. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के प्रयास लगातार देखने को मिले हैं और तेंदुआ वर्तमान में कैद है. इमारत के सभी निवासियों को अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखने के लिए कहा गया है. वन विभाग की टीम मुख्यालय से प्रवेश करती है और तेंदुए को पिंजरे में रखकर वहां से ले जाया जाता है. तस्वीरों में भी आपको दिखा दें कि कल्याण वन रेंजर संजय चन्ने ने सूचित किया है कि तेंदुए को पकड़ा जा चुका है और उसके बावजूद सभी से अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद रखने और सतर्कता बरतने के लिए अपील की गई. और नवी मुंबई में एक मैदान की जगह पर अस्पताल बनने के स्थानीय विधायक के खिलाफ स्थानीय खिलाड़ियों और खेल एसोसिएशन ने आंदोलन की धमकी दे दी है. स्थानीय विधायक मंदा महात्रे ने अस्पताल के लिए आरक्षित भूखंड पर जब से अस्पताल बनाने की घोषणा की है तो स्थानीय खिलाड़ियों और क्रिकेट एसोसिएशन ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. खिलाड़ियों का ये मानना है कि इस इलाके में खेल के मैदान नहीं है, इसीलिए खेल मैदान अत्यावश्यक है और इसीलिए अगर प्रशासन उस फ्लैट पर या उस प्लॉट पर खेल का मैदान नहीं रहने देता तो वो सब आत्मदाह कर लेंगे. प्रायमरी स्टेजमध्येच आहे. हॉस्पिटलची मागणी केलेली आहे, अजून पैसे भरले गेलेले नाहीये. त्यामुळे आपण अजूनही रितसरपणे सिडकोकडे पालिकेकडे एक मैदान राहून प्रयत्न करत आहोत. अर्ज पत्रव्यवहार करत आहोत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील आपण विनंती केलेली आहे. म्हणून अजून तरी प्रशासन याची दखल घेईल अशी आम्हाला आशा आहे. परंतु जर भविष्यात झालंच नाही आणि सिडको आपल्या मागणीवर ठाम राहिले की बाबा इथेच आम्ही असू तर निश्चितपणे आम्ही शांततेच्या मार्गाने एक स्टेप बाय स्टेप असे आम्ही आंदोलन करू. पहिल्यांदा त्यांना निवेदन देऊ, नंतर साखळी उपोषण करू, नंतर आमरण उपोषण करू. भविष्यात अजूनही गरज लागली तर आम्ही आत्महत्या देखील करण्याचा इथे आम्ही इशारा त्यांना देत आहोत. ही प्रायमरी स्टेजमध्ये दिशा सालियान मौत के मामले में सीबीआई ने मौत के एक्सीडेंटल बताते हुए इस मामले की जांच को बंद कर दिया है. इस खबर को झूठा बताते हुए भाजपा विधायक नितेश राणे ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई. उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं. आज दिन भर दिशा सालियान की केस सीबीआई ने क्लोज कर दी है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ थी ऐसे सीबीआई ने कहा है. इस तरीके की न्यूज आज दिन भर दिखाई जा रही थी. फ्री प्रेस जर्नल के से बात करते वक्त एक सीबीआई ऑफिसर ने ये क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि दिशा सालियान की केस हमारे पास थी ही नहीं.
और नई मुंबई के पनवेल इलाके में भी गोवर बीमारी ग्रसित रोगी मिलने लगे हैं और पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत भी गोवर बीमारी से पीड़ित 3 रोगी मिले हैं। बताया जा रहा है कि 15 अन्य रोगी भी हैं जिनकी आशंका लगाई जा रही है और इसी आधार पर उनकी जांच के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पनवेल, नया पनवेल और तक्का इलाके के स्वास्थ्य सेंटर पर बुधवार को ही टीकाकरण किया जाएगा। आपल्या पनवेल महानगरपालिकेमध्ये 3 गोवरचे पेशंट आहेत की जे नवीन पनवेल, ओल्ड पनवेल आणि एक तक्कागाव या 3 ठिकाणी सापडलेले आहेत। त्या पेशंटनी हे पेशंट जे आहेत ते 2-3 वर्षापर्यंतचे आहेत तर 5 वर्षाच्या आतीलच आहेत आणि या पेशंटनी आपल्याला वॅक्सिन घेतलेलं आहे, मिजल्स रुबेलाचं वॅक्सिन घेतलेलं आहे त्यांनी आणि हे पेशंट घरीच आहेत। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परिवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आई बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 12 दिसंबर के लिए सुनवाई टाल दी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश हुई, तो वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर जैकलिन फर्नांडिस ने विदेश जाने की अनुमति मांगी है। सुनवाई के लिए अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस बृहस्पतिवार की सुबह ही कोर्ट पहुंच गईं और उनके साथ वकील भी मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय कर दी है। गौरतलब है कि माठक सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम सामने आया था और ऐसे में आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर से अभिनेत्री ने कार और घर समेत कई अन्य महंगे गिफ्ट लिए। दिल्ली पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि महंगी कारें अभिनेत्री जैकलिन लौटा चुकी हैं। और धुलिया जिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2 टेम्पो में भरकर ले जा रहे बच्चों को रेस्क्यू किया है। यहाँ 30 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाल मजदूरी करवाने के लिए छोटे बच्चों को रोजाना शिरपुर से ले जाते हैं। इसी जानकारी के आधार पर जब 2 टेम्पो को रोककर जांच की गई तो 30 बाल मजदूरों को वहां से छुड़ाया गया है। शिरपूर तालुक्यामध्ये बालकामगार मोठ्या प्रमाणावर बालकामगार आहेत आणि या बालकामगारांना शिरपूर, पळसनेर मार्गे, वाघाडी मार्गे, शिंदखेडा, धुळे तालुक्यामध्ये आणि शिरपूर तालुक्यामध्ये शेतावर कामासाठी नेतात अशी बातमी मला मिळाली होती। त्या अनुषंगाने मी ती बातमीची खात्री करून ते फोटो मिळवलेत जे बालकामगाराची वाहतूक करणाऱ्या गाड्या आहेत आणि त्या गाड्यांचे फोटो आणि त्याच्यासह मी माननीय मुख्यमंत्री और नागपुर में एक मित्र ने शराब के नशे में मामूली से विवाद के चलते अपने ही दोस्त की हत्या कर दी है। नागपुर में एक 25 साल के युवक राजेश पात्रे की हत्या की गई और राजेश की हत्या उसी के 23 साल के दोस्त सत्यनंद्र यादव ने की है। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये सुबह ही दोनों शराब के नशे में एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन इसी समय यादव ने राजेश की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारत पेट्रोलियमच्या चौकामध्ये सकाळी 11च्या दरम्यान 2 इसमांमध्ये वाद झाला। त्याच्यामध्ये एकाचा मृत्यू झालेला आहे। त्या संबंधी आमचे डिटेक्शन पथक आणि इतर सर्व अधिकारी कर्मचारी काम करत आहेत। लवकरच आम्ही खबर अब घाटकोपर से है, जहां पुलिस थाने में क्षेत्र में चुराई हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई और इसी के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पीएसआई खरमाटे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बाद में उन्होंने एक इसम अंकित मिश्रा जिसका उम्र 21 साल है उसको आइडेंटिफाई किया और उसको तलाश करते करते बाकी उसके 2 मेंबर वो 2 साथीदार एक करके उनको तपास में पता चला। तपास के दौरान किरण पाटिल और गणेश सावंत ये दोनों उसके फ्रेंड्स थे, उनको भी सामने आए उनके नाम। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के बाल निकलवा दिए सिर्फ इसलिए कि वो कुरूप दिखे और गैर मर्द उसकी तरफ न देखें। ये वो घटना बताई जा रही है जहां पीड़ित सोमैया फुरारे नाम के एक 20 साल की युवती ने उस्मानाबाद के जेल पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत की तो तब पता चला कि उसके पति ने जबरन उसके बाल निकलवा दिए।
पति से पूछताछ के बाद मालूम यह हुआ है कि पति ने सोमैया के चरित्र पर उसे शक था और कोई गैर मर्द उसकी तरफ न देखे, इसीलिए सोमैया के पति ने उसके साथ ये हरकत की और उसके सारे बाल कटवा दिए गए। और अब रुक करेंगे बोरीवली का, जहां बोरीवली पश्चिम में स्थित आकाशवाणी बस डिपो के पास मिली एक 3 से 4 दिन की नवजात बच्ची। अब बताया जा रहा है कि बच्ची के परिवारजनों की कोई जानकारी अब तक नहीं है और ये जानकारी न मिलने पर एमएचबी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुदालकर ने खुद जाकर इस बच्ची को अस्पताल में जांच के लिए भर्ती करवाया और बच्ची की देखभाल पुलिस के निर्भया विभागीय अधिकारी कर रहे हैं। और सोयाबीन और कपास किसानों को सही मूल्य न मिलने की वजह से नाराज हुए स्वाभिमानी किसान संगठन ने मुंबई के अरब सागर में जल समाधि आंदोलन वापस लेने से मना कर दिया है। स्वाभिमानी किसान संघ के नेता रविकांत तुपकर ने कहा है कि हमारे आंदोलन से घबराकर सरकार ने बुल्ढाना और वाशिम जिले के किसानों की मदद के लिए 157 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है, लेकिन हमें सोयाबीन का 8,500 रुपए और कपास का 12,500 रुपए भाव मिलना चाहिए। खेती और सिंचाई के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति भी की जाए और ये तमाम मांगों को लेकर ये धरना और ये आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी तैनात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिरीष उपाध्याय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात इस वक्त क्या हैं, क्योंकि किसानों ने अपनी तरफ से इस आंदोलन को वापस लेने से मना कर दिया है। जी, स्वाभिमान शेतकरी संगठन है किसानों की, जिन्होंने सोयाबीन और कपास के भाव को, जो खरीदी भाव होता है, उसको बढ़ाने की मांग की हुई थी। हालांकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार ने 157 करोड़ रुपए की एक मदद जरूर दी हुई है, लेकिन जिसको किसान नाकाफी बता रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ ये है कि उनकी सोयाबीन और कपास की जो खरीद रेट है उसको बढ़ा दी जाए। अब जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक वो आंदोलन लेने के पीछे नहीं है और उनकी धमकी ऐसी है कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो वो मंत्रालय के बगल में जो अरब सागर है, समुद्र है, उस समुद्र में जल समाधि लेंगे। तो सारे लोग वहां से इंटीरियर से निकल चुके हैं और मुंबई पहुंचने वाले हैं। तो मुंबई के टोल नाकों के पास ही पुलिस की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा मंत्रालय के आसपास भी पुलिस की व्यवस्था जोरदार है। तो शिरीष, मौजूदा हालात वहां पर क्या कह रहे हैं? क्या किसान कुछ पहुंच चुके हैं अभी भी, और कहां से किसान पहुंच रहे हैं? अभी किसान पहुंच नहीं चुके हैं, लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि किसान पहुंचेंगे और सब मुलुंड चेक नाके की तरफ से वो मुंबई में प्रवेश करने वाले हैं। तो एक बार पुलिस की तरफ से ये कोशिश होने वाली है कि उनको वहीं समझा बुझा करके वहीं से वापस कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई स्थिति हुआ कि वो मंत्रालय तक पहुंच गए तो मंत्रालय के आसपास भी पुलिस का बंदोबस्त ठीक से किया गया है। शिरीष, इसमें सरकार का क्या कुछ कहना है या फिर अधिकारियों से अगर आपकी कोई बात हो पाई हो, क्योंकि किसानों की ये मांग काफी समय से चली आ रही है और वो जो उनकी राशि है उसमें बढ़ोतरी की मांग शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि क्या इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल काफी है और रोका जा सकेगा इस आंदोलन को, या किसी बड़े अधिकारी को यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा? नहीं, सरकार की तरफ से बातचीत करने की उनके जो नेता है रविकांत तुपकर जी, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि इस चीज को न्यूट्रलाइज किया जाए, बात करके चीजों को संभाल लिया जाए। क्योंकि इससे पहले भी 12-15 दिन पहले भी इसी किसान यूनियन ने एक आंदोलन किया था कि भारी बरसात के कारण किसानों की फसल जो है वो खराब हुई है, तो उनको सरकारी मदद दी जानी चाहिए वगैरह। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आनंद फानन में 157 करोड़ रुपए ऑलरेडी पास किया हुआ है। ये जो नई मांग आई हुई है पिछले 4-5 दिनों से 6 दिनों से, इस मांग को लेकर के भी सरकार और यूनियन के बीच बातचीत चल रही है। ये अलग बात है कि किसान बहुत एग्रेसिव हो गए हैं और उन्होंने एक कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार इस चीज को कैसे संभाल पाती है। चलिए शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कार्यकारी संपादक महाराष्ट्र से हमारे साथ शिरीष उपाध्याय जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा है कि किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जल्द ही किसान यहां पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ